हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग आरबीएल बैंक के लिए इतनी भयंकर गिरावट की आपने शायद कभी देखा भी ना हो। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि आरबीएल बैंक में इतनी भयंकर गिरावट क्यों हो गई, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। सबसे पहले देखिए, आज की ट्रेडिंग सेशन में 102.25 के ऊपर एक तो इतनी मैसिव गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बावजूद भी 86.35 का लो बना डाला। और आप देख सकते हैं इसका 52 वीक लो है और हाई आज के दिन का कुछ भी नहीं है, जहां ओपन था वही उसका हाई है। 87.85 के ऊपर बंद हुआ, 22.67% की गिरावट। 15 करोड़ 85 लाख 50,694 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जबकि आप 200 दिनों का एवरेज वॉल्यूम देखिए इसका तो 13.3 मिलियन है, 1 करोड़ 33 लाख और 15 करोड़ 85 लाख ट्रेडिंग करी गई। आप खुद सोच के देखिए इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। दोस्तों, मुझे एक आर्टिकल हाथ लगी, आपको बताना चाहूँगा। देखिए, आरबीएल बैंक में इतनी मैसिव गिरावट के पीछे क्या कारण है। देखिए, आरबीएल बैंक आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आर सुब्रमण्य कुमार को इस बैंक के अंदर एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट तो कर दिया गया है, लेकिन इनका अपॉइंटमेंट बैंक के लिए अशुभ रहा, क्योंकि जैसे इनका अपॉइंटमेंट आरबीआई ने किया वैसे इधर इसका इतना भयंकर स्टॉक स्लिप किया कि इतना किसी ने देखा भी नहीं हो। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है दोस्तों कि आरबीआई की तरफ से जो ये अपॉइंटमेंट किया गया है आर सुब्रमण्य कुमार का एडिशनल डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ के रूप में, ये बहुत सारे आरबीएल बैंक को लेकर के कंसर्न है, जिनमें से ये पहला इशू है। ऐसा नहीं है कि आरबीएल बैंक के पास कंसर्न नहीं है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये कमी है और उन सारी कमियों में से ये एक कमी थी जिसको फुलफ़िल किया गया है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी क्रिस्टल क्लियर नहीं हैं। राइट, ये बात आपको पता होना चाहिए कि आर सुब्रमण्य कुमार जो है इस अपॉइंटमेंट से पहले क्या थे, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अंदर ये एक अच्छी पोजीशन पे थे, जहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में काम कर चुके हैं। इनके पास बहुत रिच एक्सपीरियंस है और एक बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी निकल के आए हैं, क्योंकि डीएचएफएल के केस को इन्होंने हैंडल किया, तो एक ट्रबल शूटर के रूप में बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ हैं। लेकिन इसके बाद भी इनका अपॉइंटमेंट इस बैंक के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे अभी भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, और इसी अनसर्टेनिटी को लेकर के ये सब कुछ आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि इस बैंक का जो मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट जहाँ से आ सकता है वो चीज़ भी अभी कुछ क्लियर नहीं है। राइट, तो क्रिस्टल क्लियर चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। रिटर्न ऑन इक्विटी को बनाए रखना या रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए हाई यील्डिंग प्रोडक्ट सेगमेंट्स के ऊपर जो इसकी रिलायंस है उसको लेकर के जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। राइट, एम्प्लॉय रिटेंशन हो गया, ईएसओपी के माध्यम से जो एक तरीका होता है प्रॉफिट शेयरिंग का एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, तो वो प्लान आज तक आरबीएल बैंक लिस्टिंग के बाद सप्लाई नहीं कर सका, जिससे जो कि एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है किसी भी एम्प्लॉय या टैलेंट को रिटेन करने के लिए। राइट, तो इसके अलावा दोस्तों जो नॉर्मलाइजेशन है रिटर्न ऑन इक्विटी जर्नी को लेकर के, वो भी अभी बहुत समय लग सकता है उसमें। राइट, तो रिटर्न ऑन इक्विटी को लेकर के बहुत क्लैरिटी नहीं है, और इन अनसर्टेनिटी और क्लैरिटी ना होने की वजह से ये एक नज़ारा था जो इस बैंक के सुब्रमण्य कुमार को देखने को मिला और सबको देखने को मिला। बहरहाल दोस्तों, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, आर सुब्रमण्य कुमार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंटमेंट किया है, लेकिन अभी आरबीएल बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से मीटिंग कन्वीन होगी, उसमें इनको अप्रूव किया जाएगा और उसके बाद शेयर होल्डर्स की मीटिंग कराई जाएगी, उसमें शेयर होल्डर्स भी इस बैंक के जो हैं अप्रूव करेंगे। राइट, तो उसके बाद जो है ये सब कुछ सही रहेगा।
अब दोस्तों आप पूछ सकते हैं कि क्या करें इस भयंकर गिरावट में। तो दोस्तों इससे पहले अगर आप देखें तो ब्रोकर्स ने जो टारगेट दिया था 140 रुपीज़ का दिया था, लेकिन अब वो टारगेट डाउन कर दिया गया है, 110 का कर दिया गया है, और बाई के लिए कॉल ना दे करके होल्ड के लिए कॉल दी जा रही है। यानी आप इसमें होल्डिंग कर सकते हैं, अगर आप बने हुए हैं तो बने रहिए, ठीक है, बाइंग करने की सलाह नहीं है। और जो टारगेट है 110 रुपीज़ का। ऐसा बताया जा रहा है कि अभी ये स्टॉक जो है प्रेशर में रह सकता है नियर टर्म में, और इसलिए इन्वेस्टर्स को अभी इससे दूर रहना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। ये इस तरीके की स्ट्रेटजी फॉलो करी जा रही है ब्रोकर्स की तरफ से। क्लासा आपको पता ही है, क्लासा ने इसको आउट परफॉर्म क्लासा ने इसको डाउनग्रेड कर दिया है, और ये 130 रुपीज़ का टारगेट दिया है, जो कि 15% गेन है इसके प्रीवियस क्लोज प्राइस 114.45 से। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो आप चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन ये बातें जो हैं एनालिस्ट्स को थोड़ा सा आइडिया होता है, तो वो जो बातें बोलते हैं आप लोगों तक मैंने पहुंचा दी। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। देखिए आरबीएल बैंक को लेकर के आगे कुछ भी अपडेट होगी उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई और फेडरल रिज़र्व अमेरिका का जो भी फैसला ले रहा है पूरी मार्केट को चौपट कर रहा है, क्रैश करा रहा है। और आज देखिए डो जोन्स भयंकर तरीके से फिर गिर रहा है। कल के लिए मार्केट बहुत ख़तरनाक हो सकता है, जैसी सिचुएशन अभी तक जो मुझे दिख रही है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।